हेलो बच्चों, मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सोनल पांडे। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। तो चलिए हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोशिका क्या होता है और कोशिका के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था और देखा था कि किसने क्या खोज की, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस दी कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो यहाँ पे आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की चैप्टर 8 तो यहाँ पे दे रहा है कि 1838 में जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं मैथियस स्लाइडन, जिन्होंने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जितने भी सजीव हैं, जो जीवित जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों जिनमें जीवन है, चाहे वो जंतु हो, ठीक है, ये सारे जिनके शरीरों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो इन्होंने ये बताया पर्टिकुलर पेड़ पौधों के बारे में कि पौधे जो होते हैं उनमें भी कोशिकाएं होती हैं, उनका भी जो शरीर होता है, जो उनके स्ट्रक्चर होता है, वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि जोलॉजिस्ट होते हैं, थियोडोर स्वान इनका नाम होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बताया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली मतलब कि कोशिका के बाहर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। जैसे कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मैं बताती हूँ आपको, देखेंगे समझेंगे ज़रा इसको। वेट अ सेकेंड। जैसे कि बच्चों ये सेल है, तो सेल के इस बाहरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही जो प्लांट की कोशिकाएं होती हैं, जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो सेल होता है, जंतुओं का जो सेल होता है, वो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से मिलके, ठीक, और ग्लूकोन से मिलके। लगभग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनी होती है इनका जो बाहरी आवरण होता है। लेकिन जो पौधों का बाहरी आवरण होता है, पौधों की कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण होता है वो मिलके बना होता है सेलुलोज से। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है ग्लूकोज का। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स मिलके सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, और ये मृत होते हैं। जैसे कि जंतु का आप देख सकते हैं, जो बाहरी आवरण है वो जीवित होता है, लेकिन पौधों का जो ये आवरण होता है, जो सेलुलोज का बना होता है, ये मृत होता है। ये मृत इसलिए भी होता है क्योंकि ये बाहरी वातावरण से इनको अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि आंधी, तूफान, तापमान, है ना, इन सारी चीज़ों से इनको अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सेलुलोज जो होते हैं, डेड होते हैं, इनको हर तरह से इनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हमारी कोशिका झिल्ली जो होती है जीवित होती है और सेलुलोज मृत होता है। ठीक है, होप आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लाइनों को हम देखेंगे कि स्लेडन एवं स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दे रहा है, इस सिद्धांत में यह बतलाने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, बेसिकली जो होता है कोशिका सिद्धांत ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जो कोशिका होती है वो बनी कैसी होती है। ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है,
ठीक है। तो उस समय एक वैज्ञानिक आते हैं पहली बार, जो होते हैं रुडोल्फ विची, जिन्होंने 1855 में ये स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है। ठीक है। तब तक किसी को नहीं पता था ना कि कोशिका विभाजित होती है। ये आते हैं पहली बार, सबको बताते हैं कि कोशिका जो है विभाजित होती है, यानी कि एक कोशिका होती है, जैसे कि एक कोशिका है, ये विभाजित होकर छोटे छोटे 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है। फिर ये अलग विभाजित होते हैं, फिर ये छोटे छोटे कोशिकाएं बनाते हैं, फिर ये भी अलग विभाजित होते हैं, फिर छोटी छोटी ये कोशिकाएं बनाते हैं। तो ऐसे ही एक सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, मतलब कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि और एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बताते हैं कि और जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये कई बार नीट के क्वेश्चन में भी रिपीट किया गया है, जिसे कहा गया ओमनिया सेलुला ई सेलुला। जो रुडोल्फ वर्चो होते हैं वो बताते हैं कि जितनी भी सेल्स होते हैं, नए सेल्स, जैसे कि इस सेल से एक नया सेल बना, तो इस नए सेल का निर्माण पुरानी कोशिका से हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी कोशिका ही नई कोशिका बना रही है, लेकिन ये भी असफल रहे कि जो पुरानी कोशिका होती है उसकी पुरानी कोशिका से बनती है। तो अल्टीमेट किसी ने ये नहीं बताया कि जो पहली कोशिका बनी, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। बताने में थ्योरी असफल हो जाती है कि कोशिका जो होती है एग्जैक्टली बन के कहाँ से आई है, इनका निर्माण हुआ कहाँ से। ठीक है, तो ये असफल रहे बताने में। ठीक है, तब फिर से एक आता है इनका सिद्धांत, स्लेडन एवं स्वान का। ये बताते हैं कि जो नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं उसमें 2 इम्पॉर्टेंट ये लाइनें हैं एनसीईआरटी की, जो बताते हैं कि जो सभी जीव कोशिका वो कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। इट मीन्स कि जितने सजीव हैं या तो वो कोशिका से बने हैं और नहीं तो कोशिका के उत्पाद से बने हुए हैं, यानी कि कोशिका जो भी बनाती है उनसे बने हुए हैं। ठीक, कोशिका ही मिलके ऊतक बनाती है, बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलके अल्टीमेट एक बॉडी का निर्माण कर रहे होते हैं। हम ये जानते हैं अच्छे से। चलिए हम एक और पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। अभी मैंने आपको समझाया कि जितनी कोशिका होती है वो अपने पिछले कोशिका से यानी पुरानी कोशिका से बनी होती है। तो कुल मिला के बात यही हो जाती है कि जितनी कोशिकाएं बनती हैं अपनी पुरानी कोशिकाओं से बन। ये पुरानी कोशिकाएं कहाँ से बन के आई हैं, उनका निर्माण हुआ कैसे होगा। तो इसका जो लॉजिक था, इसका जो थ्योरी थी, किसी ने इसको क्लेरिफाई नहीं करा, किसी ने बताया नहीं कि जो कोशिका थी एग्जैक्टली बन के आई कहाँ से, इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है।